वेलकम टू द मार्कर क्लास। तो मेरे प्यारे जैक के बच्चों, जैक बोर्ड में हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, आज उस सीरीज का सेकेंड डे है। और सेकेंड डे में हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटर भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कहां से कहां तक, 2017 से लेकर के 2024 तक, हम उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये है हम लोगों के इस पूरे क्वेश्चन का मेला, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं ये है टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। जैक बोर्ड के लिए सेशन 2024-25 के बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर पहले हम लोग एमसीक्यू की बात करेंगे और उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए रहेंगे, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इलेबोरेटिव वे में जिसको समझाना होगा, हम उसकी भी बात करेंगे। और आप लोगों की मांग को देखते हुए देखिए, इस बार हम लोगों ने कोशिश किया है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को ऐसे बनाया जाए ताकि ये आसानी से विजिबल भी हो सके। तो इस बार देखिए आप लोग कि ये विजिबल होता है कि नहीं। और इसके साथ साथ ये जो पीडीएफ मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, इस पीडीएफ का एक लिंक आज के वीडियो के आप देखिएगा लिंक में भी दिया जा रहा है। तो उस लिंक में भी आपको ये सेम पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप इस पीडीएफ को पहले डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आप साथ ही ये भी देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल ईजी वे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, यहां पर चार ऑप्शंस हैं, थिकनेस ऑफ द प्लेट, मास ऑफ द प्लेट, डेंसिटी ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट। तो यहां पर आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि यहां पर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, ये एरिया पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, मास पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, डेंसिटी और थिकनेस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। ये एक्चुअली में एरिया पे डिपेंड करता है। क्यों भाई, ये कैसे पता चला? क्योंकि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहां पे थिकनेस की बात ही नहीं हो रही है, ये मीडियम के बारे में बताता है। डी जो है ये किस बारे में बताता है? तो डी बताता है दो जो प्लेट है उसके बीच का सेपरेशन क्या होगा, और ये है एरिया। तो हाँ भाई, एरिया पे तो वो डिपेंड करता है। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम लोगों के पास आंसर क्या होगा? डी। किसी किसी सोर्सेस से मैंने देखा है कि ये आंसर थिकनेस ऑफ प्लेट भी बोलता है, बट इन रियल ये जो होगा डी होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर if the distance between two plates of a parallel plate capacitor is halved, its capacity increases 2 times, decreases 2 times, increases 4 times and decreases 4 times। इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अच्छी बात। If the distance between two plates of a parallel plate capacitor is halved, चलिए भाई हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्टेंस को हम हाफ कर देते हैं। एप्सिलॉन नॉट ए तो ठीक है, बट डिस्टेंस हो गया हाफ, डी बाई 2। तो हम इस 2 को एग्जैक्टली अब ऊपर ले जाएंगे, है कि नहीं? हाँ भाई, ऊपर ले जाएंगे। तो यहां पर हम लोग 2 लिख दिए। अब बताइए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या था? पुराना वाला कैपेसिटेंस। तो नया कैपेसिटेंस सी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पुराना वाला कैपेसिटेंस। तो यहां पर हो जाएगा इंक्रीजेस 2 टाइम्स। बहुत इजीली हम लोग यहां पर देख रहे हैं, यही आंसर है, इंक्रीजेस 2 टाइम्स। उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड चार्ज्ड स्फेरिकल शेल इज। तो यहां पर ये 0 है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है और मैक्सिमम है। तो यहां पर याद रखिएगा, जब भी हम लोग बात करेंगे, इसको मिटा दिया जाए। हाँ, जब भी हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट अ पॉइंट इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल, तो चार्ज स्फेरिकल शेल में चार्ज कहां रहेगा? सरफेस पे। क्या ये अंदर नहीं रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो इस सरफेस में फैले हुए चार्ज की वजह से, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज है Q, तो यहां से यहां तक, मतलब सेंटर से लेकर के सरफेस तक, इसका जो पोटेंशियल होता है वो होता है कांस्टेंट। तो यहां पर हम लोगों के लिए आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड चार्ज स्फेरिकल शेल इज कांस्टेंट, इसको हम लोग याद रखेंगे।
नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V इज। ये रिलेशन आपको एकदम टिप ऑफ द टंग में रखना है। मैं इसको लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है माइनस dV बाई dr। मतलब ये जो dV बाई dr है, इसमें V क्या है भाई? पोटेंशियल। D क्या इंडिकेट करता है? चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन डिस्टेंस। तो चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये होता कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मुझे लगता है कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस को हम वो फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट कहते हैं। एग्जांपल के लिए अगर ये टेम्परेचर बाय डिस्टेंस होता तो हम इसे टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते। अगर ये वेलोसिटी बाय डिस्टेंस होता तो हम इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते, एंड लाइकवाइज। तो यहाँ पर ये चेंज इन पोटेंशियल बाय डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, है कि नहीं? चल, तो हम लोग आगे बढ़े। चल आगे देखते हैं। ठीक है, हम लोग इस कलर का भी यूज कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। देखते हैं। नहीं, इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये जो ऑप्शन था ये था करेक्ट। अब आते हैं 5वां नंबर के क्वेश्चन में। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है ये डिपेंड नहीं करता है किस पर? क्या ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है? बिल्कुल करता है। फर्स्ट क्वेश्चन ही यही था। मेटल प्लेट पे डिपेंड नहीं करता है? बिल्कुल। किस तरह का मेटल प्लेट लेते हैं वो भी हम लोग देखेंगे अभी। मीडियम बिटवीन प्लेट्स, हाँ मीडियम अगर चेंज होगा तो कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D, उस पर भी चेंज डिपेंड करता है। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बी, ये होगा मेटल ऑफ द प्लेट, उस पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब कि आप कॉपर का मेटल लीजिए या आयरन का मेटल लीजिए या जो भी मेटल लीजिए, कैपेसिटेंस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो कैपेसिटेंस मटेरियल पे डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी ऑप्शन। ठीक है भाई, अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, चल देखते हैं। तो यहां पर 6th नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ अ डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन सेम, नन ऑफ दिस। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है इंक्रीजेस। हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में इंट्रोड्यूस ही क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे ताकि उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाए। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली ऐसा मटेरियल होता है जिसको अगर आप कहीं छोड़ दीजिएगा तो वो बिल्कुल इंसुलेटर की तरह काम करता है। लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिएगा तो ये मटेरियल्स अपने थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पार होने देता है, मींस इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। और उसके बाद किसी कैपेसिटर के प्लेट के बीच में रख देंगे तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ा देता है। ये है उसकी खास बात। तो वहां पर वही सवाल किया जा रहा है कि इफ अ डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस certainly it will be increase, ये बढ़ जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 7वें नंबर के क्वेश्चन में। The energy stored per unit volume between two plates of a parallel plate capacitor will be। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा B, 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है डेरिवेशन का, जिसको करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो आप बस इसे याद भी रखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग चलिए देखते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट में आते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। एक सेकेंड, हाँ देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, देखिए पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क बाय चार्ज
अब वर्क का डायमेंशन क्या होता है? वर्क का डायमेंशन होता है m1 L2 T-2 और चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? IT। I मतलब करंट, T मतलब है कि नहीं टाइम। तो यहां पर अगर इसको हम लोग ऊपर ले जाएं तो m1 ही रहेगा, L2 ही रहेगा, T ऊपर जाएगा तो T हो जाएगा -3 और A हो जाएगा A-1। अब आप देखिए और बताइए कि ये आंसर किसके साथ मैच करता है? क्या ये इसके साथ मैच करता है? हाँ भाई करता है, इसलिए यही है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एक्चुअली दिस वन। ठीक, चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं हम लोग 9 नंबर के क्वेश्चन में। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम ईच प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम इज। तो यहां पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस इस बात को याद रखिएगा कि इसका आंसर होता है 9 × 10⁻³ जूल। तो 9 × 10⁻³ जूल। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा इसका आंसर है, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। अब यहां पर आते हैं 10वें नंबर में। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। तो यहां पर देखिए 3 कैपेसिटर होंगे इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। इसका कैपेसिटेंस कितना है? और हाँ यहां पर लिखा हुआ है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है? इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है 1/C। ये सीरीज में है इसलिए हम लोग यहां पर इसको CS कह देते हैं। 1/CS इक्वल्स 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, दैट इज 3/C। तो C/3 यही इसका आंसर है। तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन C/3। क्यों ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1/CS आ रहा था 3/C और हमें निकालना था इक्विवेलेंट CS। तो CS इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, दैट इज इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा? C/3 इसका रेसिप्रोकल। अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यहां भी रेसिप्रोकल करना होगा, तो इसका होगा रेसिप्रोकल C/3, है कि नहीं? चलिए इस यहां तक तो हम लोग सीख गए। अब हम लोग इसके सब्जेक्टिव पार्ट में जाते हैं, तो देखते हैं सब्जेक्टिव पार्ट क्या है भाई, है ना? देखा जाए इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करके रखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। चलिए ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि है। चलिए देखा जाए तब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इतने ही क्वेश्चंस हैं जो 2017 से लेकर के 2025 तक पूछे गए। ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं इस साल के क्वेश्चन पेपर के लिए भी, तो आप लोगों को इसको भी बहुत ध्यान से समझना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर डिफाइन SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, ठीक है? ये पेज है, इसी पेज में हम लोग इसको सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए कैपेसिटेंस, इसको हम लोग येलो से लिखेंगे तो ज्यादा विजिबल होगा कि नहीं? देखिए कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू होता क्या है? तो ये होता है Q/V। बोलिए होता है कि नहीं? हाँ भाई होता है। कैपेसिटेंस कैसा यूनिट? फैराड होता है। तो एक फैराड इज इक्वल टू होता है 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। तो एग्जैक्टली 1 कूलम पर वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर ये कोई बॉडी है, इसमें अगर हम चार्ज देते जाएंगे तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। और अगर इसमें हम चार्ज देते जा रहे हैं और इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, तो अगर इस एक सिचुएशन आया जिसमें कि हम इसमें 1 कूलम चार्ज दे दिए हैं और इसका टोटल पोटेंशियल 1 वोल्ट हो गया है, तो हम कहेंगे कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैराड है। जब भी इस कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर में या किसी भी बॉडी में हम चार्ज देते हैं और अगर हम चार्ज का वैल्यू 1 कूलम कर दें
और जैसे जैसे हम चार्ज देते जा रहे थे उसमें जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज होगा तो अगर 1 कूलम चार्ज देने से 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ जाता है तो इस क्वांटिटी को हम 1 फेराड वाला कैपेसिटर कहते हैं। जनरली मैं आपको एक बात बता दूं, 1 फेराड बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है कैपेसिटेंस के लिए। इतना बड़ा क्वांटिटी जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम कोई एक ऐसा कैपेसिटेंस ले लिए जिसका कैपेसिटी 1 फेराड है। आप समझ रहे हैं ना। जैसे मैं आपकी बात बताता हूँ, आप बाजार में आलू खरीदने जाते हैं तो आलू बोलते हैं 5 किलो दे दो भैया, तो 5 किलो दे दो मीन्स आलू के लिए किलोग्राम इज अ गुड यूनिट, इज अ बेस्ट यूनिट यू कैन से। तो आलू 5 किलोग्राम चलेगा, लेकिन आप किसी ज्वेलरी शॉप में जाकर के अगर बोलेंगे कि मुझे 5 किलो सोना दे दो, तो नहीं, सोना के लिए, गोल्ड के लिए जो 5 किलोग्राम क्वांटिटी है ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो हम लोगों को वहां पर मिलीग्राम, ग्राम ऐसे बात करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि किलोग्राम सोना के लिए बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से कैपेसिटेंस के लिए 1 फेराड बहुत बड़ी क्वांटिटी है। जनरली फेराड जो होता है वो नैनो फेराड होता है, माइक्रो फेराड होता है, मिली फेराड होता है, ऐसे हो सकता है। तो ये एडिशनल नॉलेज मैं आपको देना चाहता था। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर आए। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चंस में आए और देखें कि ये क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात, किया जाए, डेराइव करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है इसको हम चार्ज करेंगे। किससे चार्ज करेंगे? बैटरी से चार्ज करेंगे। अच्छी बात, ये बैटरी जो है ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, सिंपल। अब ये हो गया एक प्लेट, ये हो गया दूसरा प्लेट। इस प्लेट को कनेक्ट किया गया है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस प्लेट को कनेक्ट किया गया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, तो यहां इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आएगा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है d, और इन दोनों प्लेट्स के जो एरियाज हैं वो है a। होगा कि नहीं? होगा। नेक्स्ट, अगर इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से यहां तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। E0 रख दीजिए इसका नाम। ठीक है, E0 रख दिया। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग? देखिए, कैपेसिटेंस का जो यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज बाय पोटेंशियल। इसमें ये चार्ज कौन सा चार्ज है, ये वाला कि ये वाला? जनरली हम लोग एक बात आप अपने दिमाग में रखिए, हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज ऑन द कैपेसिटर का मतलब समझते हैं चार्ज प्रेजेंट इन द पॉजिटिव प्लेट। पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर का मतलब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल करके हम लोग उसको Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस कर देंगे और आसानी से ये आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कवायद करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर अभी छोटा सा हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, E इज इक्वल टू होता है माइनस dV बाय dr। ठीक है, माइनस साइन केवल इतना बताता है कि डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन। डिक्रीजिंग क्यों? क्योंकि यहां माइनस है। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं हम लोग E इज इक्वल टू, मान लिया जाए कि इसका जो पोटेंशियल है वो है V, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है D। बोलिए है कि नहीं? हाँ। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E0। बहुत अच्छी बात। तो यहां पर बताइए V इज इक्वल टू क्या होगा? तो आप बोलिएगा E0 D। बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? V इज इक्वल टू E0 D। पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डिस्टेंस। ठीक, आप लोग अब यहां पर देखिए, ये प्लेट की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता कितना है? वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से आता है? गॉसेस थ्योरम, फर्स्ट चैप्टर हमने बात की थी लास्ट वीडियो में। उसके बाद ये सिग्मा क्या है? सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मींस टोटल चार्ज बाय टोटल सरफेस एरिया। तो इस प्लेट में टोटल चार्ज है Q,
टोटल सरफेस एरिया है ए, तो एप्सिलॉन नॉट ए, बोलिए होगा कि नहीं होगा? इक्वेशन नंबर 1 होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई होगा। अब यही इलेक्ट्रिक ये सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया जाए और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया जाए, ठीक है ना? अब बताइए इस इक्वेशन नंबर 2 से E का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, यहाँ पे ये नॉट लगाना ना भूले तो हम इक्वेशन 2 से वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं। V इज इक्वल टू इसकी जगह क्या होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट A और ये होगा D। बोलिए होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई एकदम होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब यही V का वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो जेन्युइनली हमको ये यहाँ पर यूज करना है, यहाँ पर यूज करना है, तो है कि नहीं? यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, देखिए किए क्या हम लोग, E नॉट इज इक्वल टू V बाई डी, तो V इज इक्वल टू E नॉट डी, इस V का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, E नॉट का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले, ठीक। अब हम लोग यही V यहाँ पर रख देंगे, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई V की जगह हम लोग लिखेंगे ये Q D एप्सिलॉन नॉट A, Q गया, तो C इक्वल्स क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एंड दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसमें A क्या है? A है एरिया, D क्या है? दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, एप्सिलॉन नॉट दो प्लेट के बीच में कौन सा मीडियम है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हम लोग कौन से मीडियम को इंडिकेट करने के लिए कहते हैं? वैक्यूम या एयर मीडियम, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये तो समझ गए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं और हम लोग अब आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मेंशन इट्स टू प्रॉपर्टीज। चलिए भाई देखा जाए तो यहां पे देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। आपको एक चीज दिखाता हूं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। चलिए भाई बात करें हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है वो भी देख लेते हैं। देखिए जैसे मैं ये एक सर्कल बना देता हूं, एक्चुअली ये स्फीयर है, और यहां पर एक चार्ज रख देता हूं और ये स्फीयर का रेडियस है। तो ये जो पॉइंट होगा अगर इसको A मान ले तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल एट पॉइंट A होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। बोलिए होता है कि नहीं? हाँ भाई होता है। यहां देखिए B पॉइंट, अच्छा इस B पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? तो एक्चुअली में पोटेंशियल डिपेंड करता है चार्ज पे और डिस्टेंस पे। 1 बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? वो तो कांस्टेंट है, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। बोलिए होगा कि नहीं? इस तरह से हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। क्यों? क्योंकि चार्ज सेंटर में वही है, डिस्टेंस सेंटर से सरकमफेरेंस तक का वही है, तो कुल मिलाकर के जो हर पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। सेम को हम लोग इक्वल कहते हैं, वही होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये स्फीयर एक ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल है, इसीलिए इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज डिफाइंड एज द सरफेस where each and every point will get the same value of potential, same value of potential। इक्विपोटेंशियल सरफेस हम उन सरफेसेस को कहते हैं जिसके हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल हो, उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, ठीक है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? वो होता है, मतलब इसमें दो प्रॉपर्टीज बताने को कहा गया तो मैं वो बता देता हूं। सबसे पहले टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। Two equipotential surfaces can't
इंटरसेक्ट होता है कि नहीं। दूसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यही दो प्रॉपर्टीज है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, लेकिन ये दो मेन प्रॉपर्टीज है जिसको आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि है। अगर आपको किसी तरह कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग 14th नंबर क्वेश्चन में। ये है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। चलिए भाई एकदम हम लोग डिराइव कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसको डिराइव कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड, सुनिए मेरी बात। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं पहले। हाँ भाई बना लिया। इसको हम लोग एक बैटरी से जोड़ देते हैं, जोड़ दिए। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट है, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव टर्मिनल से जो प्लेट कनेक्टेड है उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है d, और दोनों प्लेट का एरिया है a। बोलिए होगा कि नहीं? एकदम होगा। ठीक, तो इसमें हम चार्ज दे कैसे रहे हैं, इसका कैपेसिटेंस कितना है? तो इसका कैपेसिटेंस है C। लेट अस कंसीडर द capacitance of parallel plate capacitor BC। मतलब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना मान लिया जाए? C। कैपेसिटेंस जो होता है वो किसी गिवन कैपेसिटर के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है भाई, अच्छी बात। तो ये हो गया C। C इज इक्वल टू होता क्या है? Q बाई V। बोलिए होता है कि नहीं? हाँ भाई होता तो है। अब क्या करते हैं, मान लीजिए कि इसमें चार्ज है 0 और इसको हम चार्ज कर देना शुरू करते हैं। चार्ज कहां से देंगे? बैटरी से देंगे। बैटरी इसमें चार्ज सप्लाई करना शुरू करेगा। तो एक लिमिट होता है ना, उस लिमिट तक हम सारे के सारे चार्जेस दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। एक ग्लास है, उसका कैपेसिटी है 1 लीटर। अगर उसमें हम टैप से पानी भरते हैं तो चलिए वो पानी भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा। एक समय आएगा जब उसमें पूरा पानी भर जाएगा तो क्या होगा? ओवरफ्लो। वैसे ही इसमें भी अगर इसकी कैपेसिटी से ज्यादा चार्ज दे दें तो चार्ज का ओवरफ्लो हो जाएगा। इसको हम लोग लीकेज ऑफ चार्ज कहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने चार्ज देना शुरू किया। तो हम इसमें शुरुआत में 0 चार्ज है और मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हैं? तो इसमें मैक्सिमम हम चार्ज दे सकते हैं Q। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो करते क्या है कि इसमें जब हम चार्ज दे रहे हैं तो अभी कहीं इंटरमीडिएट लेवल पे इसमें चार्ज सप्लाई हो पाया है 0 से Q तक। बोलिए कितना सप्लाई हो पाया? 0 से Q तक। और जैसे जैसे चार्ज देते जाएंगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया है? V। बोलिए Q चार्ज दे पाए हैं, पोटेंशियल कितना हो गया है? V। तो अब एक बात बताइए, तो अभी एट प्रेजेंट जब चार्ज है स्मॉल q और पोटेंशियल है v, उस समय इसका कैपेसिटेंस कितना है? इसका कैपेसिटेंस है q बाई v। अब इसमें थोड़ा सा एकदम छोटा सा अमाउंट ऑफ चार्ज और हम भेज देते हैं। कितना चार्ज भेज देते हैं? छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट इज dq, छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज। तो बैटरी जब भी चार्ज सप्लाई करता है तो इसके लिए बैटरी को छोटा सा वर्क करना पड़ता है। अगर बड़ा चार्ज सप्लाई करेगा तो बैटरी को बड़ा वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से चार्ज सप्लाई करते हैं। किसमें? कैपेसिटर में। कितना चार्ज और छोटा सा चार्ज, तो छोटा सा वर्क हुआ। वो वर्क छोटा सा वर्क होगा। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू होता है V dq। ये फॉर्मूला हमेशा
याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बराबर होता है वर्क बाय चार्ज। तो वर्क बराबर क्या होगा बताइए? पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोग छोटा वर्क ले रहे हैं, पोटेंशियल V है तो छोटा सा चार्ज दिए हैं हम लोग, वही यहाँ पर हो गया, छोटा वर्क इज इक्वल टू छोटा चार्ज। ठीक, तो यहाँ पर देखिए V इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाई C। कितना चार्ज अभी तक हम सप्लाई कर पाए? Q। कितना कैपेसिटेंस का, कितना कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है? C कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, तो पोटेंशियल इसका हो जाएगा Q बाई C इस फॉर्मूला से। तो अब देखिए dW इक्वल्स V की जगह क्या लिख सकते हैं? Q बाई C, और dQ रिमेन्स dQ। इतना क्यों मेहनत किए? इतना मेहनत इसलिए किए ताकि हमको ये 1/c जो है ये कांस्टेंट बाहर चला जाए। कब? जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए छोटा सा चार्ज dQ सप्लाई करने में बैटरी को छोटा सा वर्क करना पड़ा। ये छोटा सा वर्क इतना करना पड़ा। ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा चार्ज वो सप्लाई करते जाएगा और अल्टीमेटली Q चार्ज तक सप्लाई हो जाएगा। तो छोटे छोटे चार्ज अगर सप्लाई कर रहा है तो वहां पे छोटे छोटा वर्क कर रहा है, छोटा छोटा सारा वर्क करेगा तो हम सारे छोटे छोटे वर्क को जोड़ देंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा। जोड़ने की उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? उस मेथड को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। तो चलिए फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, यहां देखिए ये छोटा सा वर्क डन था तो कंप्लीट वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन। कहां से कहां तक? 0 से W। वो मैंने यही भी कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट Q बाई C dQ। इसका स्टेप याद रखना है बस, और कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, W इक्वल्स ये 1/c बाहर कर देते हैं। ये Q जो dQ आप देख रहे हैं तो ये dQ मतलब होता है चेंज इन चार्ज, या चार्ज सप्लाई कर रहे हैं। तो चार्ज सप्लाई करना कहां से शुरू किए थे? 0 से। कहां तक चार्ज सप्लाई करेंगे? Q तक। तो 0 से कैपिटल Q। 1/c को बाहर निकाल दिया हमने, Q dQ। कहां से कहां तक? 0 से Q तक 1/c। अब ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन में Q का पावर है 1, तो यहां पर सिंपल हो जाएगा 1 + 1/1 + 1। कहां से कहां तक? 0 से Q तक। तो 1/c तो ठीक है, ये 2 भी बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 1/2c। Q स्क्वायर कहां से कहां तक? 0 से Q तक। तो फाइनली टोटल वर्क डन इन सप्लाइंग, जो टोटल वर्क डन हुआ है सप्लाई करने में चार्ज, किसको सप्लाई किया गया? कैपेसिटर को। कौन सप्लाई किया? बैटरी सप्लाई किया। तो वर्क कौन किया? बैटरी वर्क किया। कितना वर्क किया? इतना वर्क किया, 1/2c। अब ये जो Q स्क्वायर है, इस Q की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे Q स्क्वायर माइनस, फिर इसी Q की जगह लोअर लिमिट रखेंगे 0 का स्क्वायर। तो फाइनली टोटल वर्क डन कितना हुआ? ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2c। बोलिए होगा कि नहीं? एकदम होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग समझ रहे हैं। ठीक, आइए इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहां पर देखते हैं क्या यही हो सकता है फाइनल आंसर? नहीं। क्यों? हम लोग यहां पर एक चीज जानते हैं, वो क्या? वो जानते ये हैं कि C इज इक्वल टू होता है Q बाई V। तो पहला जो वर्क डन आया है, ये वर्क कौन किया? बैटरी किया। कब? जब बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया। किसको? इस कैपेसिटर को। तो बैटरी जब वर्क करेगा तो बैटरी एनर्जी लूज करेगा, तो वो एनर्जी गेन कौन करेगा? वो एनर्जी गेन करेगा कैपेसिटर। तो जितना भी वर्क बैटरी करता है उतना ही एनर्जी वो लूज करता है और कैपेसिटर उतना ही एनर्जी गेन करता है। तो वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू एनर्जी गेन बाय द कैपेसिटर। तो वो होगा कितना? वो होगा Q स्क्वायर बाई 2c। अब इसी स्टेप में हम लोग एक चीज और ऐड करते हैं, इस C का वैल्यू Q बाई V रखते हैं। Q स्क्वायर बाई 2, C की जगह रखेंगे Q बाई V। Q बाई का मतलब ऊपर लिख देते हैं, ये कट गया, ये कट गया। तो बताइए टोटल एनर्जी कितना आया? हाफ QV। ये दूसरा टर्म हो गया, बोलिए हुआ कि नहीं? पहला था ये
Q और C के टर्म में एनर्जी, अब Q और V के टर्म में एनर्जी। अब दोनों सब जगह पे Q है तो हम Q को ही उड़ा देते हैं। तो यहाँ पे अगर Q की जगह लिखना चाहे तो हम लोग C भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी Q स्क्वायर है तो हम लिखेंगे C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C। ये C भी कट गया तो कितना आया, हाफ CV स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जो टोटल एनर्जी है वो कैसे कैसे किन किन टर्म्स में आता है। Q और C के टर्म में आएगा Q स्क्वायर बाई 2C, Q और V के टर्म में आएगा हाफ QV, और इस C और V के टर्म में आएगा हाफ CV स्क्वायर। बिल्कुल हाफ MV स्क्वायर की तरह देखने में लगता है ये। और इतने सारे पॉसिबल एनर्जीज के एक्सप्रेशंस हो सकते हैं किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, चार्ज कैपेसिटर का। तो ये था हम लोगों का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर, जो बहुत ही आसान है। तो लास्ट क्वेश्चन एक बार हम लोग प्रीव्यू कर लेते हैं, देखते हैं क्या है लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, वो बहुत ही आसान है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलिए भाई इसको भी बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए इसको थोड़ा ऊपर भेज दिया जाए। हाँ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम यही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, यहां पे देखिए डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सुनिए ये है कोई पॉइंट चार्ज, यहां पे थोड़ा सा हम लोग कलर बदल लेते हैं और अच्छा लगेगा। तो ये है एक पॉइंट चार्ज जिसका नाम है +Q। इससे कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर यहाँ कोई पॉइंट है P, या ये पॉइंट क्या था O। O पॉइंट पे चार्ज क्या है Q। इस चार्ज को कहते हैं क्या है, सोर्स चार्ज। ये कोई पॉइंट है P, इसी पॉइंट पे हमको निकालना है एक पोटेंशियल। किसकी वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से। पोटेंशियल किसका निकालते हैं, पॉइंट का निकालते हैं। किसकी वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि इस सोर्स चार्ज से लगभग इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हम एक टेस्ट चार्ज को पकड़ेंगे। ये है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को अब हम धीरे धीरे विदाउट एक्सेलरेशन यहां लाएंगे। तो ऐसा कभी तो होगा कि ये टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पे A पे पहुंचेगा। हाँ भी पहुंच गया। जब ये टेस्ट चार्ज A पॉइंट पे पहुंच गया तो यहां से पॉइंट A तक का जो डिस्टेंस है उसको मान लिया जाए x। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, अब इससे थोड़ा सा और डिस्टेंस आगे बढ़ा देते हैं और इसको थोड़ा सा और आगे लाते हैं B पॉइंट तक। थोड़ा सा आगे लाए मतलब कितना डिस्टेंस, x से कितना डिस्टेंस कम हो गया, dx डिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, फिलहाल ये जो पॉइंट, ये जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट का नाम है A, है कि नहीं। तो हम लोग यहां पर देखिए एक चीज समझिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है। एक सेकेंड, हाँ ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज को कहां लेकर के आ रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज के पास। ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, इतने फोर्स से रिपेल करेगा। तो वो रिपल्सिव फोर्स क्या होगा भाई, तो वो रिपल्सिव फोर्स होगा 1/4πε0। ठीक है, Q नॉट, और अभी Q नॉट है कहां, A पॉइंट पर। वो कितने डिस्टेंस पे है, x स्क्वायर। बताइए इतना ही फोर्स है वो रिपेल करेगा। बट इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हम इसको पकड़ करके यहां तक लाए हैं। तो एक्चुअली जो भी एक्सटर्नल एजेंट है, मैं जो इसको पकड़ के यहां पर ला रहा है, उसे भी फोर्स का सामना करना पड़ेगा, रिपल्सिव फोर्स। और उस फोर्स के अगेंस्ट हम फोर्स लगा रहे हैं और उसको dx डिस्टेंस मूव करा दे रहे हैं। तो छोटा सा वर्क होगा, छोटा सा डिस्टेंस मूवमेंट, छोटा सा वर्क। वो छोटा सा वर्क क्या होगा, छोटा सा वर्क जो होगा वो होगा F.dx। बोलिए होगा कि नहीं। छोटा सा फोर्स जो है, छोटा सा फोर्स जो लग रहा है उसकी वजह से जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे, ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx हुआ है, तो छोटा सा वर्क भी हुआ। ठीक है, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F.x।
या F डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर आप देख रहे होंगे फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। F dx cos 180 डिग्री, तो ये हो गया F dx cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ माइनस। अब माइनस तो ठीक है, F का वैल्यू क्या बैठाएंगे? F का वैल्यू बैठाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर, और ये हो गया dx। बोलिए हम लोग बैठाएंगे कि नहीं? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया छोटा वर्क डन। तो अगर हम लोग यहां से, मतलब कहां से, इंफिनिटी से यहां तक, मतलब कहां तक, r डिस्टेंस तक पूरा का पूरा इस टेस्ट चार्ज को लाएंगे, तो ऐसे छोटे छोटा बहुत सारा वर्क होगा। हाँ होगा। ये छोटे छोटे सारे वर्क को अगर जोड़ देंगे तो यहां से यहां तक लाने का टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क डन इस चार्ज को इंफिनिटी से p तक लाने में जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dw, दैट इज dw इक्वल्स, जो भी कांस्टेंट उसको बाहर रखा जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट। बाकी देखिए हम लोग इस x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 dx। कहां से कहां तक बोलिए? सॉरी, इंफिनिटी से कहां से ला रहे हैं उस चार्ज को? इंफिनिटी से कहां तक ला रहे हैं? r डिस्टेंस तक। इंफिनिटी जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो कहां से? q से। पॉइंट p का डिस्टेंस क्या है? r डिस्टेंस है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से r डिस्टेंस तक हम लाए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। तो दिस इज टोटल वर्क डन। चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं कि टोटल वर्क डन क्या आता है। ठीक है, देखिए तो यहां पर टोटल वर्क डन इंफिनिटी से p तक लाने में जो हो रहा है वो हो रहा है, देखिए ये x -2 है तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे, तो देखिए यहां पर अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे x -2 + 1 बाई -2 + 1, कहां से कहां तक? इंफिनिटी से r तक। बोलिए होगा कि नहीं? हाँ। इन सब बात पे एक बात नहीं भूलना है कि यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस बैठाना है, यहाँ माइनस बैठाना है, इस बात को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो बताइए टोटल वर्क डन क्या हो गया? तो टोटल वर्क डन यहाँ पर हो गया, देखिए ये -1 बाहर आएगा, माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया x का पावर -1, तो इसको हम लोग 1/x भी कह सकते हैं। कहां से कहां तक? इंफिनिटी से r तक। तो q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1 इस x की जगह पहले अपर लिमिट माइनस इस x की जगह लोअर लिमिट। चलिए हम लोगों ने लिमिट भी हैंडल कर लिया। तो टोटल वर्क डन बताइए क्या आया? टोटल वर्क डन है q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/इंफिनिटी होता है 0, तो यहां पे बचता क्या है? केवल 1/r। बोलिए बचेगा कि नहीं? ठीक है, तो ये निकल गया टोटल वर्क डन। अब करना क्या है? हमको पोटेंशियल निकालना था। कहां? इस पॉइंट पे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन कितना आया? इतना आया, q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखिए ये वाला r यहां आ गया। उसके बाद ये हो गया वर्क के बारे में, बाकी यहां डिवाइडेड बाय q नॉट भी है, तो ये q नॉट और q नॉट कट गया, और फाइनली हम लोगों को इसका जवाब अब मिल जाएगा। देखते हैं, ठीक है, तो ये काम करते हैं हम लोग, इसमें आगे का पेज भी ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। देखिए तो यहां पर हम लोगों के पास आया जो टोटल पोटेंशियल था एट पॉइंट P,
ठीक है, देखिए तो जो टोटल पोटेंशियल था एट पॉइंट P वो क्या आ रहा था, वो आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय R। आप देख सकते हैं क्या यही आंसर यहां पर आ रहा था। देखिए यहां पर पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या आ रहा था, ये Q नॉट कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यही क्वेश्चन का फाइनल आंसर हम लोगों ने यहां पर लाया, Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। इस तरह से ये एक सबसे लंबा क्वेश्चन था, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन भी था और बहुत मार्क्स स्कोरिंग भी था। और ये 15th नंबर क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है वो सारे PYQs में सबसे लास्ट क्वेश्चन था। अब इस PDF का जो लिंक होगा वो भी आपको इस वीडियो के लिंक में दिया जाएगा, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जहां कोई दिक्कत होगी तो वहां पर आप इस वीडियो को रिफर कर सकते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।